हेलो गाइस, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं गैस्ट्रोएंटराइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये गैस्ट्रोएंटराइटिस होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे। गैस्ट्रोएंटराइटिस, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक और एंटराइटिस मीन्स जो हमारा आंत होता है। तो स्टमक और आंत यानी कि हमारा अमाशय और आंत दोनों में क्या होता है, सूजन हो जाता है। इसी को कहते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस, यानी अमाशय आंत्र शोथ, इसका हिंदी हुआ। तो ये आखिर होता है, तो ये होता क्यों है? जैसे कि हम लोग पोल्यूटेड यानी प्रदूषित जल जो है ये हम ग्रहण कर लेते हैं। चाहे दूध, प्रदूषित दूध हो गया, चाहे मट्ठा हो गया, दही हो गया, चाहे बर्फ़ जो है, आइसक्रीम हो गया, कोई मिठाई हो गया, ये सब पोल्यूटेड होंगे, प्रदूषित होंगे, दूषित होंगे। तो क्या होगा, इसको ग्रहण करने से, इसको लेने से क्या होता है, हमारे अमाशय में और आंत में इन्फेक्शन होने के कारण सूजन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं गैस्ट्रोएंटराइटिस, अमाशय आंत्र शोथ। तो हमारे आंत के जो म्यूकस झिल्ली होते हैं, हमारे स्टमक के जो म्यूकस झिल्ली होते हैं, उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। और रोगी के पेट के ऊपरी मध्य भाग में क्या होता है, अचानक पेट दर्द होता है और उल्टियाँ होने लगती है, पतले दस्त होने लगते हैं यानी कि डायरिया होने लगता है, चक्कर भी आने लगता है कमजोरी से, जीभ और ओठ सूखने लगते हैं। कमजोरी से चक्कर आते हैं, जीभ और ओठ सूखने लगते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, दूषित जल नहीं पीना चाहिए, दही मट्ठा बर्फ आइसक्रीम या मिठाई दूषित नहीं खाना चाहिए। हम लोग इसका उपचार खासकर बाल्यावस्था में थोड़े समय में जल और खनिज लवणों की कमी हो सकती है। जैसे कि अगर बच्चा कोई हो, तो बच्चा को अगर ऐसा हो रहा है गैस्ट्रोएंटराइटिस, तो उसको पानी की कमी हो सकती है, खनिज की कमी हो सकती है, जिसके बचाव के लिए क्या करना पड़ता है, दस्त होता है तो ऐसा हो जाता है पानी की कमी। तो इसमें शुरू से ही ग्लूकोज और नमक का जो स्वच्छ जल यानी कि साफ जल हो, उसमें घोल हम देते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज देंगे तो पानी की कमी और लवण यानी मिनरल जो भी हैं उनकी कमी पूरी हो जाएगी, साल्ट की कमी पूरी हो जाएगी। और लगातार उल्टी और दस्त हो तो इस दशा में विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ज़्यादा उल्टी हो जाए और दस्त भी आ जाए तो ये घातक हो सकता है, रोगी के लिए मर भी सकता है। इसलिए तुरंत हम मिले। और बीपी उसमें लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका क्या हो जाता है, बहुत लो होने लगता है। इससे आपके किडनी फेलियर का चांस बढ़ जाता है, संक्रमण फैल जाता है रक्त में और किडनी फेलियर हो सकता है। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस से बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए, स्वच्छ जल मैंने स्वच्छ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर किसी भोजन पर, किसी खाने पर अगर मक्खियाँ बैठ जाए तो क्या करना चाहिए, उस भोजन को नहीं करना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और जब भी ऐसा हो, दस्त हो जाए और उल्टी हो जाए, दोनों हो अगर, तो जब दोनों हो तो इस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसमें देरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोगी की जान जा सकती है। और इसका ट्रीटमेंट इसके लक्षण के अनुसार, इसके सिम्टम के अनुसार होगा। और टेस्ट होगा, जो भी कराना होगा, अल्ट्रासाउंड हो, ब्लड टेस्ट हो, ये कुछ टेस्ट होंगे। और उसके बाद इसी के अनुसार जो टेस्ट में आएगा तो ट्रीटमेंट देंगे, उसके आधार पर दवा देंगे। और ब्लड प्रेशर जो है हर 1 घंटे पर, आधे घंटे पर इसको मापना ज़रूरी, जब तक कि पेशेंट रिकवर ना हो जाए, पहले जैसा ना हो जाए, ये ज़रूरी होता है। और सलाइन करना ज़रूरी होता है, सलाइन इसमें करना पड़ता है, पानी चढ़ाना पड़ता है। NSRL चाहे DNS चाहे डेक्सट्रोज 5% ग्लूकोज का बोतल ये चढ़ाना पड़ता है।
तो आज का वीडियो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।